हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आपका स्वागत है सूरज एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाते हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि कोरोना काल में आपकी पढ़ाई ना बिगड़े, इसके लिए हम मेहनत करके ये वीडियो बना के भेजते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें हम हिंदी विषय के 11वें पाठ एक यात्रा यह भी का स्वाध्याय का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें आपको सवालों के जवाब एक एक वाक्य में लिखने हैं। पहला सवाल है, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? इसका जवाब देखते हैं। लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। दूसरा सवाल है, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार करने क्यों लगा? इसका जवाब है, क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था, इसलिए ऑटो वाला इंतजार करने लगा। तीसरा सवाल है, लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए क्या कहा? इसका जवाब है, लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए कहा, मुझे बचा लो। चौथा सवाल, मोहन लड़की से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गया? लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में थी, इसलिए विवाह करने के लिए तैयार हो गया। पांचवा प्रश्न, थानेदार का क्या विशेषता थी? तो थानेदार की विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना के भरी रहती थी। अभी हम छठा सवाल देखेंगे। मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? इसका जवाब है, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसा से बढ़कर था। अभी हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला सवाल है, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? इसका जवाब है, लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शे में बैठने की स्वीकृति दी। अभी हम दूसरा सवाल देखते हैं। मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? इसका जवाब है, मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी की खोज कर रहा था। तीसरा सवाल है, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों? इसका जवाब है, लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के साथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि उससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। अभी हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? इसका जवाब है, लोग बात बड़ी करते हैं पर व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर दुर्दशाग्रस्त से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। अभी हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्य में लिखिए। पहला सवाल है, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? इसका जवाब देखते हैं। लेखक की यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते हैं कि कैसे कैसे लोग रास्ते में मिलेंगे, नए शहर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमानी करके किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। अभी हम दूसरा सवाल देखते हैं। मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका जवाब है, मोहन बीए पास था। उसकी अपनेपन की वाणी सबको अपना बना लेती थी। वह धन से अधिक संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने के लिए अपनी बलि भी चढ़ा देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा हो जाता है।
तीसरा सवाल देखते हैं, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया? इसका जवाब अभी देखते हैं हम। इसका जवाब है, मोहन ने शुरू से ही लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने 500 रुपये दिए तो इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर जैसे उसे माँ बाप मिल गए थे। लेखक के पैसे लेने में उसे परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना नंबर देकर संपर्क करते रहना ऐसा आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। अभी हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, विकल्पों की सही जोड़ मिलाइए। तो इसमें हमें क्या करना है, आधी लाइन इसमें दी गई है और आधी ऑप्शन में है। 4 ऑप्शन में से एक लाइन इस लाइन का एक टुकड़ा है, तो इसे हमें ढूंढना है। तो पहला सवाल हम पढ़ते हैं, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि। इसका ऑप्शन है ए, लेखक को दूसरी जगह घूमने जाना था। बी, वहाँ डॉक्टर हाजिर नहीं था। सी, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल ली थी। तो इसका जवाब आएगा सी, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल ली थी। दूसरा सवाल है, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई, क्यों? इसका ऑप्शन है ए, कोई अवांछित घटना घटी थी। बी, नौकरी की तलाश में उसे आगरा से भटकते हुए ग्वालियर आना पड़ा। सी, उसे एक लड़की मिल गई। तो इसका जवाब है ए, कोई अवांछित घटना घटी थी। तीसरा सवाल है, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि। ए, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। बी, लेखक को मोहन की बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। सी, मोहन कोई कहानी सुन रहा था। इसका जवाब है ए, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। अभी हम चौथा सवाल देखते हैं, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्यों? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। बी, वह परिश्रम से ज़्यादा पैसे लेने के पक्ष में नहीं था। सी, वह चाहता था कि लेखक दोबारा ग्वालियर आए तो उसके ही ऑटो का उपयोग करे। तो इसका जवाब आएगा ए, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। अभी हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है पाला पड़ना, उसका अर्थ है संबंध जुड़ना, और वाक्य प्रयोग है मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोग से मेरा पाला पड़ेगा। दूसरा मुहावरा है असमंजस में पड़ना, इसका अर्थ है उलझन में पड़ना, निर्णय न कर पाना, और इसका वाक्य प्रयोग है आप कहाँ इलाज कराएंगे, ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। अभी हम तीसरा मुहावरा पढ़ते हैं। तीसरा मुहावरा है दामन थाम लेना, इसका अर्थ है आश्रय लेना, और वाक्य प्रयोग है बड़े भाई का दामन थामकर वह शहर में ही रहने लगा। अभी हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। तो इसमें हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट जवाब बताता हूँ। पहले विरुद्धार्थी शब्द है अवांछित, दूसरा अपरिचित, तीसरा समाधान, चौथा शैतान, पांचवा नफरत, छठा असंतोष, सातवां पोषण। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और साथ ही आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। हम इसलिए ये वीडियो बनाते ताकि आपका कोरोना काल में पढ़ाई ना बिगड़े।
प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।